सुमध्याह्न छात्रों, कक्षा 9 की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। अब तक आप एक पाठ पढ़ चुके हैं हिंदी का, दो बेलों की कथा, जो कि प्रेमचंद जी द्वारा रचित था। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत सरल पाठ है। थोड़ी सी भूमिका मैंने आपको बताई थी, सारा पाठ आपको भेजा था। कहानी के रूप में है दो बैलों की एक सामान्य सी कथा, जो स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ी हुई, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही कम 2-3 बच्चों के सिर्फ उसके प्रश्नोत्तर मिले हैं। बाकी ने या तो नहीं किए हैं या किए हैं तो मुझे नहीं भेजे। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप उसके प्रश्नोत्तर करें और अब मुझे भेजें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, प्रश्न आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न भेज सकते हैं। मैं आपको ज़रूर उत्तर उसका दूँगा। आज हम हमारी कक्षा के दूसरे पाठ, अगले चैप्टर पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है लासा की ओर। जो लासा की ओर पाठ है वो राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित है। राहुल सांकृत्यायन के बारे में थोड़ा बहुत हम जानें तो राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पंदहा, आजमगढ़ जिला, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। जो इनका पैतृक गांव था वो कनेला था। देखो, ननिहाल मतलब नाना का गाँव। जन्म इनका ननिहाल में हुआ था, पंदहा में, लेकिन इनका जो मूल गांव था वो कनेला था। दोनों यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म के समय जो मूल नाम था वो केदार पांडे था। जब ये 1930 में श्रीलंका गए थे तो उन्होंने वहाँ जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल सांकृत्यायन जी बहुत ही विद्वान थे। इनका पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बत, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं पर अधिकार था। यानी ये सारी भाषाएं ये जानते थे, उनमें इन्होंने लिखा भी है, इसलिए इनको महापंडित भी कहा जाता है। सन 1963 में इनका देहांत हो गया था। इनकी कुछ जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरी जीवन यात्रा, इसके 6 भाग हैं। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, ओल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं और लगभग 150 के लगभग इनकी पुस्तकें हैं। देखो, मुख्य रूप से जो राहुल सांकृत्यायन है, इनका विशेष योगदान रहा है हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत। यात्रा मतलब कहीं भी दूसरे शहर पर घूमने जाना। यात्रा वृत्तांत का सीधे सरल शब्दों में आपको बता देता हूँ। जब कोई भी व्यक्ति दूसरे देश में, दूसरे शहर में जाता है तो वहाँ की भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी तरह का विस्तृत लेख अपनी कलम से लिखता है, तो उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। यात्रा वृत्तांत हिंदी साहित्य में एक विधा का नाम है। विधाएं बहुत सारी हैं, जैसे कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, ये सब लिखने के एक तरीके हैं जिन्हें विधाएं बोलते हैं। उसी तरह एक यात्रा वृत्तांत भी है। यात्रा वृत्तांत लिखने में बहुत बड़ा हाथ राहुल सांकृत्यायन जी का बहुत बड़ा योगदान है। एक तरीके से इन्होंने घुमक्कड़ जीवन जिया, यानी इन्होंने बहुत सारे देशों की यात्राएं की है और उन देशों के बारे में साहित्य में लिखा है, जिसे हम यात्रा वृत्तांत बोलते हैं। जो पाठ हम यहाँ आपके सिलेबस में दिया हुआ है, लासा की। लासा तिब्बत शहर में स्थित एक शहर का नाम है। और जब ये तिब्बत की यात्रा पर गए और जो अनुभव वहाँ के रहे इनके साथ,
वहाँ जाने के अनुभव, जो जो कठिनाई इनको वहाँ पर जाने में आई, वहाँ किस तरह से रहे, वहाँ का समाज कैसा देखा, वहाँ की संस्कृति कैसी थी, वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, लोग कैसे रहते थे, स्त्रियाँ कैसे रहती थी, तो रीति रिवाज क्या क्या थे, ये सब का वर्णन उन्होंने इस लासा की ओर पाठ में किया है। तिब्बत जो है, अगर आप भारत के नक्शे में देखो तो भारत के उत्तरी हिस्से में यानी हिमालय पर्वत जहाँ पर है, उसके ऊपर नेपाल के बगल में स्थित एक देश है। और तिब्बत देश बिल्कुल पहाड़ों से होते हुए, आज बहुत सालों पहले इन्होंने यात्राएं की थी, जब ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं थी, ज़्यादा आने जाने के साधन भी नहीं थे, ये पैदल गए थे। तो उन सब की इन्होंने यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी इस पाठ में दी गई है। पाठ में आपको पूरा भेजूँगा, आप पढ़ेंगे। मैं इसको समझाने के लिए हम सीधे प्रश्न उत्तर पे चलेंगे। जो जो प्रश्न आएंगे उस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से जो जो मुख्य घटनाएं, मुख्य बिंदु आपके इस पाठ में, वो मैं आपको समझाता जाऊँ। तो हम सीधे प्रश्न उत्तर पे चलते हैं। ठीक है, प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है आपका इस पाठ का, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिख मंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? देखो, थोंगला एक जगह का नाम है। जो राहुल सांकृत्यायन लेखक इस पाठ के, वो 2 बार तिब्बत यात्रा पर गए थे। एक बार वो बहुत भद्र वेश में, सज्जन व्यक्ति की तरह अच्छे सूट बूट पहन के गए थे, तो भी उनको रहने का स्थान वहाँ पर नहीं मिल पाया था। लेकिन दूसरी बार जब वो गए थे तो वो एक भिख मंगे के वेश में गए थे, लेकिन फिर भी उनको वहाँ रहने का अच्छा स्थान मिल गया था। उसका मुख्य कारण था, जब आप ये पाठ पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ोगे तो आपको पता भी चल जाएगा। उसका मुख्य कारण ये था कि इस बार जब वो गए लेखक वहाँ पर, तो अपने एक मित्र सुमति के साथ गए थे। जो सुमति था वो एक तरह से बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और जिस तरह से पंडित हमारे हिंदू धर्म में पूजा वगैरह कराते थे, वैसे ही सुमति जो था बौद्ध धर्म का पूजा वगैरह कराने होता, इसलिए उनके साथ जाने के कारण उनको वहाँ रहने के लिए अच्छी जगह, अच्छा स्थान मिल गया था, उनका उनके साथ अच्छा आदर भी हुआ था। दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? देखिए, जब पाठ आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि उस समय तिब्बत में कोई हथियार का कानून नहीं था। इस कारण सब लोग हथियार लेकर घूमा करते थे, सबके पास अपने हथियार हुआ करते थे। वो हथियार इस तरह रखते थे जैसे हर किसी के पास अपनी अपनी लाठी। तो इसका मुख्य कारण क्या था? देखो कि लोगों को भय क्यों बना रहता था, क्योंकि सब व्यक्ति अपना अपना हथियार लेके, सब लोगों के पास हथियार था। इस कारण वहाँ पर जो यात्री जाते थे, बीच में जो डाकू डकैत रहते थे, वो पहले यात्रियों को मार देते थे, उसके बाद सामान लूटते थे। क्यों मार देते थे? क्योंकि उन्हें भी भय रहता था, क्योंकि सबके पास हथियार रहते थे। अगर वो उन्हें नहीं मारेंगे तो यात्री उनको मार देंगे, जो तिब्बत के लोग थे वो उन्हें मार सकते थे। इस कारण उनको एक दूसरे से भय बना रहता था। अगला तीसरा प्रश्न है इसमें आपके पाठ में, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? लंगकोर एक स्थान का नाम है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लंगकोर जाते वक्त जो लेखक है और जो उसके मित्र सुमति थे और जो अन्य साथी थे, वो उनके साथ घोड़े पर जाते हैं। जो उनका घोड़ा होता है वो धीरे धीरे चलता है और वो पीछे देखता है, और एक आगे चलने के बाद एक स्थान पर 2 रास्ते जाते थे, तो वो गलत रास्ते पर मुड़ जाते थे और उस गलत रास्ते पर बहुत दूर तक चले जाते थे। इस कारण वो अपने साथियों से बिछड़ गए थे। अगला प्रश्न है आपका, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनकी यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? देखो, शेखर विहार
स्थान का नाम आया शेखर विहार, एक बौद्ध मठ का नाम। जब उस बौद्ध मठ में वो गए, यजमान, एक शब्द और आया यजमान। यजमान उन्हें बोलते हैं जो धार्मिक कार्य करवाता है। मैंने पहले भी बताया जो सुमति था वो बौद्ध धर्म का धार्मिक कार्य करवाया। तो जब वो शेखर विहार गए तो सुमति अपने यजमानों के पास जाना चाहता था, तो अक्सर लेखक उन्हें रोक दिया करते थे, लेकिन इस बार उन्हें नहीं रोका। उसका एक मुख्य कारण था कि शेखर विहार में एक पुरानी ग्रंथशाला थी, यानी आपकी भाषा में कहें तो एक पुस्तकालय था जहाँ पर बहुत पुराने बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी ग्रंथ, बहुत सारी किताबें, जो लेखक थे उन किताबों को पढ़ने में व्यस्त हो गए। इस कारण उन्होंने सुमति को नहीं रोका। अगला प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अब इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ पाठ के दौरान आई हैं। जब आप ये पाठ पढ़ोगे तो सारी कठिनाइयाँ आप अंडरलाइन कर लेना और वो कठिनाई ढूंढकर आप स्वयं लिखें। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। जब आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय का तिब्बती समाज विकसित था एक तरीके से। वहाँ पर छुआछूत जैसी कोई प्रथाएं नहीं थी, महिलाएं घूंघट नहीं लेती थी, आप आराम से उनके घरों में जा सकते थे, उनकी जो चूल्हा होती थी उस पर चाय बना सकते थे। ऐसी मतलब एक तरह से अच्छा खुला समाज था। और भी आप इस पाठ में पढ़ना और लिखना। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। ये हो गया है। अगला है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बदलाता है। ये एक प्रश्न है, इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। देखो मैं पढ़ देता हूँ। पहला क है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ख है, लेखक पुस्तकों के शेल्फ के भीतर चला गया। ग है, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थीं। घ है, पुस्तक में लेखक का परिचय चित्र छिपा था। तो इसमें आंसर है कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। इसके बाद अगला प्रश्न है 8वां, जो कि रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित है। सुमति की यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। आप ये पाठ पढ़ना, उसकी विशेषताएं आप स्वयं भी लिखेंगे। अगर सामान्य तौर से नहीं, आप पाठ पढ़कर ही ये प्रश्न का उत्तर लिखना, मैं आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये आप स्वविवेक से करें ज़्यादा अच्छा है। अगला प्रश्न है, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। ये भी आपको स्वयं करना है, अपने विचार स्वयं व्यक्त करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य या शहर से किस प्रकार भिन्न है। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से उपयोग नहीं है। 10वां प्रश्न है, आप इसको छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। तो ये 11वां प्रश्न है, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, मेरे जीवन की अविस्मरणीय यात्रा। इस विषय पर आप एक निबंध लिखें। अगला प्रश्न है 12वां और अंतिम प्रश्न इस पाठ का, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं, प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है। ये प्रश्न आप नहीं करना, मैं आपको बता देता हूँ हिंदी साहित्य में कौन कौन सी विधाएं हैं। मैंने लेखक परिचय देते समय भी आपको बताया था कि हिंदी साहित्य में अनेक प्रकार की विधाएं होती हैं, जैसे कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत आदि अनेक तरह की विधाएं होती हैं। इसके बाद हमारा इस पाठ में भाषा का अध्ययन है। भाषा के अध्ययन में चलो ये अगले वाले वीडियो में कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण इसमें, पाठ्येतर सक्रियता में एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है। अपठित गद्यांश जो है 9वीं में इस बार 10 नंबर का हो गया है, 10वीं में भी 10 नंबर का है। तो अपठित गद्यांश
का मतलब होता है आप स्वयं से उस पाठ को पढ़ें और उसी में से ढूंढकर प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। ये आपको ज़रूर हल करना है। ठीक है, धन्यवाद।